हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी का दूसरा, क्लास 10th का हिंदी का दूसरा और पार्ट 1 और दही वाली मगम्मा का आज करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो वीडियो का ना अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ना आज सबका प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो को अंत तक रहिएगा और 100% आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ठीक है, तो आंसर होगा मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे को ऊपर माँ का अधिकार को लेकर विवाद था। किसके लेकर? माँ का। मगम्मा को अपनी बहू के साथ बेटे को ऊपर माँ के अधिकार के लेकर विवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा गांव का एक बहुत ही बड़ा जुआड़ी था। तो रंगप्पा गांव का एक क्या था? एक बहुत ही बड़ा क्या था? जुआड़ी था। वह सुख के लिए मगम्मा से विवाह करना चाहता था। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा रंगप्पा क्या करता था, तो वो रंगप्पा एक जुआड़ी था। वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो वो विवाह करना चाहता। क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था। अगला, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाया। आंसर होगा, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे अर्थात मगम्मा के पोता मगम्मा को लाड़ प्यार पाने के लिए मगम्मा के पास भेजा और साथ ही यह प्रस्ताव रखी कि माँ, अब तुम बूढ़ी हो चली है, अब तुम्हारा समय घर बैठकर खाने और घर की सदस्य के साथ अपने अनुभव का बांटने का है। अब मैं तुम्हारे स्थान पर दही बेचने का दायित्व संभालती हूँ। तो इस तरह से क्या हो गई, बहू ने सास को मनाने का तरीका अपने और इससे कौन खुश हो गई, तो मगम्मा खुश हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का कथावाचक एक शिक्षित महिला, एक शहरी महिला है जो शहर छोड़कर ससुराल अर्थात कर्नाटक के छोटे से गांव में निवास करती है। जो मगम्मा भी ग्रामीण है और वह काफ़ी मगम्मा को बार बार समझाती है कि यह बेटा किसका है, यह पुतौह किसकी है, यह पोता किसका है, यह सब तो तेरा है। इसमें कभी कभी अपने जवान हो रहे बेटे का उदाहरण दे रहा है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए ना अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, वो ये 5 नंबर में पूछने के ज़्यादा संभावना है। क्या कह रहा है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा कहानी शीर्षक दही वाले मगम्मा की मुख्य पात्र है, जिसके जीवन के प्रत्येक पहलू के आधार बनाकर कहानी का रचना किया गया है। मगम्मा एक ऐसे ग्रामीण महिला के किरदार को पूरा कर रही है जो विवाह उपरांत पति द्वारा बहिष्कृत पुत्र और पुतौह द्वारा भी मान मर्यादा से वंचित रहती है। दही बेचकर अपने बेटे को बड़ा बनाती है और उसके बाद वह उसकी बेटे की शादी होती है तो उसके प्राप्त हुए एक पोते को अपना भविष्य मानकर अत्यंत स्नेह को दर्शाती है। बेटे को अधिकार को देखकर सास बहू में झगड़ा होता है। परिवार 2 टुकड़े में बंटता है, लेकिन मगम्मा परिवार के विभाजन से खुद को भाग्य का दुश्मन था और बुरा खेल समझती है। अतः कुल मिलाकर पति, बेटे और उसके बाद सोते बिछड़ने की दर को यह सत्य है कि इन्हें अपने परिवार को एकत्र करने के प्रयास में रहती है। तो मगम्मा बुआ ना अपने परिवार को एकत्र करने में
ज़्यादा विश्वास रखती थी। लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो प्रस्तुत कहानी श्रीनिवास के द्वारा कर्नाटक के द्वारा एक छोटे से गांव से है। उद्धृत है यह कथा कन्नड़ कहानियों का एक छोटा सा भाग्य है जिसे हमारे मातृभाषा BR नारायण में अनुवाद किया गया है। बांग्लादेश के छोटे से गांव के नित्य प्रतिदिन दही बेचते हुए मगम्मा से कहानी प्रारंभ होता है। दही बेचते बेचते गांव नित्य प्रतिदिन दही बेचते हुए मगम्मा से कहानी प्रारंभ होता है। दही बेचते बेचते गांव के सभी परिवार के साथ मगम्मा के अच्छे संबंध बन जाते हैं। सभी लोग मिलकर अपने सुख दुख को बांटते हैं। इसी क्रम में मगम्मा उसे त्याग दिया है। उसका बेटा भी बड़ा हो चला है। मगम्मा उसकी शादी कर लेती है और 1-2 साल उपरांत पोते की प्राप्ति होती है। पोते को लाड़ प्यार देकर वह खुद को संतुष्ट करना चाहती है। गांव के कुछ बुरे व्यक्ति अर्थात रंगप्पा जैसे लोग इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन खुद को सबसे बचाते हुए अपने परिवार के लिए जीती हैं। बेटे और पति के अधिकार के लिए झगड़ा होता है, लेकिन पोते के माध्यम बनाकर बहू ने इस झगड़े को समाप्त करती है। परिवार को कलह को दूर करने की समझदारी को दिखाया गया है। इस प्रकार मगम्मा उसका पूरा परिवार खुशहाल रहता है। तो प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।